गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8:30 और गाइस सीरियसली उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है ठंड में, तो बिल्कुल भी नहीं। ये पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह उठ के वॉक करने। गुड मॉर्निंग। लो आ ही गए। उठ जाओ। मैं तो उठ गई। बहुत ठंड है भाई, बाहर बहुत ठंड है गाइस, सीरियसली बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता। अब फॉग मैं हो रहा है, फॉग बाहर इतनी ठंड। अब मैं उठ के खाना वगैरह बनाऊंगी। कॉफी हो रही है, ऐसे वाली कप कभी। चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ पहले, फिर शावर लेके आज चलेंगे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। ओके। ठीक है ओके। क्या क्या लेना है? हल्दी मेहंदी के लिए कपड़े लेने हैं। ओ, मेरे शादी के लिए लेने, मेरे शादी में पहनने। और तो मेरा ध्यान नहीं है, अपना ध्यान है। तो चलो खाना बनाने जा रही हूँ मैं। गाइस मेरा शावर हो चुका है एकदम डन, और इनका भी। आज ये नहा लिए। आज मैं कल भी नहाया था। हाँ नहाए थे कल, याद आ गया। पहले तुम नहा नहीं रहे थे, फिर बाद में चले गए थे नहाने के लिए। मैं कल भी नहाया था और आज भी नहाया हूँ और डेली नहाता हूँ मैं। तुम कल नहीं नहाई थी। मैं नहाई थी। और और झूठ अब ये जा रहे फैक्ट्री। टाटा। इन्होंने तो खाना भी खा लिया, मैंने नहीं खाया। अब मैं खाऊंगी तभी जाएंगे। गाइस दोपहर के बज रहे 3:30। मैं तो सो गई थी खाना वाना खा के। ये फैक्ट्री चले गए थे और मैं खाना वाना खा के फिर मैं सो गई, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई मेरी। और अभी आए हैं फैक्ट्री से जस्ट अभी तब मैं उठी हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि दीदी की शादी है, तो वही बस शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं। गाइस इन्हें देखिए स्कूटी साफ करते हुए। अब कहीं पे भी कुछ लेके जाओ मार्केट में, अच्छा लगेगा। गंदी स्कूटी लेके जाएंगे। हाँ सही बात है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। इन्हें भी लेने अपने लिए कपड़े और मेरे को भी लेने। लेट्स गो। गाइस हम लोग निकल चुके हैं। पहले डलवाना है पेट्रोल। हाँ पहले पेट्रोल डलवाएंगे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो गाइस मैंने इस वाली शॉप से शॉपिंग कर ली है, लेकिन मैं अभी आपको ड्रेस दिखाऊंगी नहीं अपनी। जब पहनूंगी जिस दिन उसी दिन दिखाऊंगी। मैंने मेहंदी के लिए ली है एक ड्रेस, बहुत सुंदर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जिस दिन पहनूंगी। गाइस हम लोग कब से मार्केट घूम रहे हैं, बस अभी तक मैंने एक मेहंदी के लिए ड्रेस ली है और मेरे को हल्दी के लिए लेनी है एक ड्रेस पिंक कलर की, वो मेरे को अभी तक मिली नहीं है। जैसी मुझे चाहिए ना वैसी नहीं मिल रही। हर जगह ढूंढ ली, हर मार्केट में चली गई मैं, मुझे कहीं नहीं मिली। अब एक शॉप और है, वहाँ जा रही हूँ लास्ट, फिर वहाँ भी नहीं मिली, फिर मैं सिलवाऊंगी वो वाली ड्रेस तो अपने लिए। गाइस हम लोग बहुत देर से मार्केट घूमे जा रहे हैं, बट मेरे को अभी तक कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। इतनी अच्छी शॉप पे चली गई मैं, बट मेरे को नहीं पसंद आई अभी तक। अब हम लोग आए हैं जूस पीने के लिए। थक गए बहुत शॉपिंग करते करते, थोड़ी एनर्जी ड्रिंक ले लें हम। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, जस्ट अभी आए हैं बिल्कुल घर। कितने बज रहे हैं? 6:30। पूरे 3 घंटे में आए हैं। 3 घंटे घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया सही में। बट मेरे को जो ड्रेस चाहिए थी, मेरे को वो वाली ड्रेस नहीं मिली। अब फाइनली मैं सिलवाऊंगी अपनी ड्रेस, वो बनवाऊंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में आज तो। अब घर में शादी आ रही है तो भाई शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी और थकेंगे भी। पूरा दिन मार्केट में हो जाता है। और इन्होंने अपने लिए भी ले लिए कपड़े, मतलब ले गए इन्होंने, इनको तो मतलब सिलवाने हैं। और इन्होंने डिजाइनर सिलवाया है। हाँ इन्होंने अपने लिए डिज़ाइनर सिलवाया है। इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतना खुशी इसलिए हो रही है ना कि इनके कपड़े ना मेरे से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, मेरे से ज़्यादा महंगे भी हैं, इसलिए इतना खुश हो रहे हैं। मैंने तो पहले ले लिया, फिर इन्होंने बाद में लिया। अगर मेरे को पता होता ना ये मेरे से महंगे कपड़े लेंगे तो इनसे महंगे लेती मैं। आगे से ना मैं यही करूँगी कि पहले इनको दिलाया करूँगी, बाद में मैं लिया करूँगी कपड़े। बट कॉन्फिडेंस हमारा सेम हो गया। हाँ वैसे हमें पता नहीं था, हमारा सेम मैचिंग का हो गया बिल्कुल। और बस अब तो ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ। अब मैंने इनको बोला है कि ये जो इन्होंने अभी कपड़े लिए हैं, अभी तो दीदी की शादी के लिए सिलवाए हैं, तो मैंने कहा अब अनमोल भैया की भी शादी आ रही है फैब में, तो सेम पहन लेना। तो मना कर रहे कि नहीं मैं सेम नहीं पहनूंगा, अलग अलग लूंगा। अब यार
आजकल गर्ल्स के कपड़े इतने महंगे नहीं आते जितने बॉयज के आते हैं। इन्होंने इनका कितने 17,000 का पड़ा है ना इनका जो सूट जो इन्होंने बनवाया है 17,000 का बना है। 17,000 प्लस एसेसरीज। हाँ प्लस एसेसरीज अलग, इनका इतना महंगा बना है। और अनमोल भैया की शादी के लिए भी इतने का ही आएगा इनका सूट। तो मैंने कहा कि एक ही बार तो पहनोगे तो वही रिपीट कर लेना। कह रहे कि नहीं मैं रिपीट नहीं करूंगा, अलग अलग ही पहनूंगा। सच में वैसे आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं बॉयज के कपड़े, गर्ल्स से ज्यादा महंगे आते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अब हमारा हो गया कपड़ों को एकदम फाइनल, बिल्कुल। इनके भी कपड़े आ गए, मेरे भी आ गए। महंगे आ गए, आफत काट रखी है इन्होंने मेरे कपड़ों को महंगे महंगा कर। क्या मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये कहा कि जब इन्हें अपने लिए महंगे लेने थे, मेरे 12,000 के हैं, मैंने 17,000 के हो गए। तो मैंने कहा मेरे को भी फिर और महंगे दिला देते। एक ड्रेस थी गाइस सच में इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, सच बताइए वो 21,000 की थी। वो रेट देख के मैं थोड़ा खुद ही पीछे हट गई। मैंने कहा कि नहीं यार इतने महंगे नहीं लेने। और क्यों ना लूं मैं इतने महंगे कपड़े, क्यों भाई। देखो मेरी बहन की शादी अब बोलो अब बोलो भाई। देखो गाइस सर, मेरी बहन की शादी है और हमारी जनरेशन की ये लास्ट शादी है। इसके बाद फिर बच्चों का नंबर आएगा 20 साल बाद। हमारी जनरेशन की ये लास्ट शादी है। हाँ। तो मैं क्यों ना खर्च करूं, हैं? और मेरी बहन की शादी है। सही बात है। तो आपने अपनी पसंद कर लिया ना। भाई चमकेंगे तो भाभी भी तो चमकेंगे। तो भाभी ने अपनी चमक कर ले लिया ना। गाइस लेकिन सच बता रही हूँ ये शादी एकदम ग्रैंड होने वाली है, इतनी अच्छी शादी होने वाली है ना। मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है शादी में। हमारी जनरेशन की एक तो लास्ट शादी है और शादी भी एकदम ग्रैंड होने वाली, बहुत ज्यादा अच्छी शादी। तो मैं आपको दिखाऊंगी। 13 दिसंबर से हम लोग वहीं रहेंगे। और गाइस हमारे व्लॉग्स अब थोड़ा सा लेट आएंगे 13 दिसंबर के बाद। नेक्स्ट हमारे रात को व्लॉग्स आते हैं, बट अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे क्योंकि देखिए फंक्शंस हैं और हम सब भी फंक्शन में होंगे, बिजी रहेंगे, तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाएगा हमें। तो इसीलिए हम नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग अपना पोस्ट किया करेंगे। हाँ, मतलब अभी तो आएंगे 13 दिसंबर से हमारे आएंगे मॉर्निंग में, क्योंकि घर की शादी है तो काम वगैरह भी होते हैं, पूरा दिन बिजी रहेंगे, पूरा दिन ब्लॉग भी शूट करेंगे, रात में मस्तियाँ भी होंगी। तो सब कुछ मैं आपको रात का पूरा रिकॉर्ड करके मैं मॉर्निंग में डाला करूंगी ब्लॉग को। तो 3 डेज या 4 डेज ही मॉर्निंग में आएंगे, वापस फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो वापस से नाइट में ही आएंगे। तो चलो अब मैं चली खाना बनाने के। गाइस मैंने खाना वाना सब बना दिया है, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ खाना वाना बना के। आज मैंने खाने में बनाया है खिचड़ी, क्योंकि इनका पेट ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना दी और पापा के लिए दाल रोटी बना दी और हम दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। और गाइस अभी सच बता रही हूँ अभी कितने भी 7:45 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया होगा, रात के 11-12 बज रहे होंगे। इतनी ठंड लग रही है एक तो हमें, और यहाँ पर चल रहा है हम दोनों के बीच में बहुत गहरा डिस्कशन कि हमें कब कौन से कपड़े पहनने हैं। हमारे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। बहुत देर से हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि किस दिन क्या पहनेंगे, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा हमारा। तुम अपना डिसाइड देखो हमें 13 को जाना है, 13 की है दीदी की सगाई, ठीक है। तो फिर हमें वहीं रुकना है क्योंकि दीदी की हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग, तो हम लोग वहीं रुकेंगे। 13 को मतलब सगाई में तो हम पहन लेंगे कपड़े, फिर सगाई के बाद इवनिंग में हम क्या पहनेंगे, फिर फंक्शन है, नाइट में क्या पहनेंगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या पहनना है, फिर हल्दी का डिसाइड हो गया, मेहंदी, फिर नाइट में क्या, फिर नेक्स्ट वेडिंग वाले डे में क्या पहनेंगे। भगवान मैं क्या करूं, कैसे करूं, इतने सारा मेरे को समझ नहीं आ पा रहा। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा गाइस मैं क्या क्या पहनूंगी, क्योंकि 13 की सगाई है। तो 13 को तो मतलब सगाई मॉर्निंग की होगी सगाई या इवनिंग, वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, जब भी हो। लेकिन नाइट में क्या पहनेंगे 13 की, ठीक है, क्योंकि रिजॉर्ट में होंगे सारे फंक्शन तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये उसी में खोए हुए हैं कि मैं कौन कौन से कपड़े पहनूंगा। फिर 14 की मॉर्निंग में हम क्या पहनेंगे, फिर 14 को हल्दी का भी फंक्शन है एंड मेहंदी का भी है एंड संगीत भी है। 3 कपड़े, चलो हल्दी मेहंदी और संगीत का तो हमारा हो गया डिसाइड। और फिर लेकिन फिर 14 की नाइट में जब सोने जाएंगे तब भी इनको नए कपड़े चाहिए कि तब क्या पहनेंगे। फिर 15 की मॉर्निंग में भी नए कपड़े चाहिए होंगे क्योंकि भात का फंक्शन है एंड फिर वेडिंग है। वेडिंग के लिए तो हमने ले ही लिए कपड़े, भात का फंक्शन है। फिर रात को फेरों के टाइम के लिए क्या कपड़े चाहिए, बहुत सारे कपड़े, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा हमारा, तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। एक तो हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हो गए हैं ना कपड़ों के, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन से कपड़े कहाँ पहने। क्या करूं मैं समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो तुम चाय पत्ती हो। मैं चाय पत्ती हूँ? किसने कह दी मैं चाय पत्ती हूँ? गाइस मैं चाय पत्ती हूँ। बता दो, ये खुद अलग ही दिख रहा है भाई। नहीं मेन पता है क्या, अभी मैं मार्केट से होके आया अभी हम लोग, मैं भी तो मेरा फेस पे ना धूल मिट्टी चिपक गई है। मैं स्कूटी चला रहा था, मेरे फेस पे धूल मिट्टी नहीं चिपकती। ज्यादा मत बोलो। मैं काली नहीं हूँ, मैं गोरी हूँ। अभी चेहरा डाले ताकि वही लाइट का पूरा फोकस चेहरे पे आ जाए। बस मेरे को तो ऐसा लग रहा है बस मैं सो जाऊँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है सच में। आज पूरा दिन सच में मैंने कुछ भी नहीं करा, बस सुबह उठी, खाना बनाया एंड खाना वाना खा के सो गई। फिर ये आए, इनके साथ मार्केट गई, फिर मार्केट से आके खाना बनाया और अब हम लोग लेटे ही हुए हैं।
कुछ होता ही नहीं है गाइस सर्दियों में। ठंडों में तो बस ऐसा लगता है पूरा दिन बस बेड में ही पड़े रहो, पूरा रजाई में पूरा दिन, और पूरी फैलते रात, जाओ। और मोटे हो जाओ बस पड़े पड़े। मेरे साथ यही तो हुआ है गाइस। शादी से पहले मैं इतनी पतली थी ना, सीरियसली मैं बहुत ज्यादा पतली थी, क्योंकि तब थी क्योंकि तब मेरा कॉलेज टाइम था ना। तो कॉलेज टाइम में तो सुबह ही उठ जाओ अपना, शाम को आओ। मैं सुबह चली जाती थी, सुबह अरे लग रही है, सुबह जाती थी मैं कॉलेज के लिए, निकलती थी मैं 8:30 बजे निकलती थी घर से, और शाम को आती थी मैं 6 साढ़े 6 बजे, कभी कभी तो 7 साढ़े 7 बज जाते थे जब ट्रैफिक मिलता था। तो पूरा दिन बस यही एक भागा दौड़ी में निकल जाता था कॉलेज का। तब बहुत चलना भी हुआ करता था ना, तो अब तो बस यही है। Guys, मुझे आ रही है नींद और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपको ये फालतू की बातें सुनने में। आ रहा है, तो सबको इंटरेस्ट आ प्लीज रहा है, ये मुझे सोने दो प्लीज, ये सारी सबको इंटरेस्ट आ रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा पब्लिक तो बोल हाँ, मैं क्या बता रही हूँ, तब ना मैं बहुत पतली थी क्योंकि जाना हुआ करता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब करी, फिर जॉब पे भी यही होता था कि मैं सुबह उठ जाती थी और फिर रात को आती थी घर पे। क्या है। फिर उसके बाद जब मेरी जॉब लगी थी, जॉब मैंने शायद 9 या 10 महीने करी होगी, फिर इनको मैं पसंद आ गई, फिर हमारी शादी हो गई। पब्लिक को सच बताओ, सच जानना चाहती है पब्लिक। सच ही बताया मैंने। सच नहीं बताया है, तुम मेरे पीछे पड़ी थी। हाँ, कितना झूठ बोलते हैं ना, सीरियसली गाइस, झूठ है एक नंबर के। तो शादी होने के बाद मैं घर में पड़ी रही। इन्होंने तो खैर मुझे बहुत बोला था कि मैं फैक्ट्री जाता हूँ, मेरे साथ फैक्ट्री चला करो सुबह उठ के। बट मैंने स्टार्टिंग में, मेरे को थोड़ी शर्म सी आती थी, क्योंकि जब नई नई शादी हुई थी ना, तो फिर मेरे को शर्म आती थी फैक्ट्री वगैरह कहीं जाने में ना, मेरे को शर्म आती थी, तो मैं गई नहीं। फिर वही मैं घर में रहती थी, फिर घर में पड़े पड़े मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं घर में पड़ी रहती हूँ, मैं पड़े पड़े मोटी हो गई। क्लास भी नहीं लेती मैं अपनी अब तो, मतलब गाइस, सो आलसी, सो कामचोर। क्लास भी नहीं ले रही हूँ गाइस सीरियसली, क्योंकि पहले मैं सोचती थी क्लास लेना स्टार्ट करा मैंने बीच में, फिर भाई का रोका आ गया, एंगेजमेंट आ गई। अब सोचा था कि अब लूंगी, क्योंकि भाई की शादी फैब में, तो मैंने सोचा अब ले लूंगी। तो अभी भी नहीं ले पाई क्योंकि अब है दीदी की शादी। तो बस वही है ना कि पूरा बिजी शेड्यूल हो गया मेरा, एकदम टाइम ही नहीं मिल पाता। मोदी से ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है हमारा। और क्लास के में तो इंटर्नशिप चल रही थी। अब देखते हैं कब लूंगी। अब मैं फैब में फ्री होंगी, फैब से लूंगी मैं अपनी एकदम पूरी क्लास कंटिन्यू, फिर छुट्टी नहीं। ये निकाल रहे हैं अपने कपड़े कि कौन कौन से पहनने हैं। अलमारी में कैसे कपड़े पड़े हुए हैं सीरियसली गाइस। मुझे हंसी और आ रही है देख देख के। पूरी अलमारी सेट करूंगी अच्छे से। ये कह रहे कि फिर मैं अपने अपने निकालूंगा, और मेरे को अपने निकालने हैं। हाँ तो बस मेरा तो काम हो गया, और बाकी सारे मेरे यार, मेरे को तो डर और लग रहा है। गाइस ये मिला तो मुझे ससुराल का माल, साले के ससुराल का माल ये रह गया था दिखाने को, ये भी है। कैसे पड़ी हुई अलमारी सच में, बहुत टाइम हो गया मैंने सेट नहीं करी अलमारी, आज सेट ही करूँ जरा। हाँ क्योंकि हमें ना कपड़े भी सेट करने हैं, तो अलमारी सेट कर। पहले कपड़े निकालने हैं हम लोग, किस दिन कौन से कपड़े पहनने हैं। ये कौन सा है? ये मैंने सोनू की शादी में पहना था। अच्छा, तो अब ये तो पहनना है। सारे कपड़े एक एक बार पहने जाते हैं बस, फिर ऐसे ही रख जाते हैं। गाइस अब हम लोग निकाल रहे हैं कपड़े अपने, और अलमारी भी सेट करूंगी मैं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आज तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। ठंडे में तो बस ऐसे लगता है बस रजाई में पड़े रहो। तो आपके पास तो ये भी है। हाँ, मैंने अभी ये इसलिए तो निकाला है। इतने कपड़े हैं, ये आज तक पहना नहीं है आपने। नहीं पहना है। अभी इतने कपड़े दिखाऊंगा ना मैं। ये मेरी शादी से पहले के कपड़े हैं ना, तो सारे मतलब मेरे वो टाइट हो गए हैं सब, मुझे लूज करवाने पड़ेंगे। तो गाइस चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे व्लॉग को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। माय इंस्टाग्राम ID इज़ शिखा गुप्ता 0108। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे व्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।